ना एक वोट से क्या हुआ है तो उसकी कीमत ओपी मालिया जी से पूछ लियो क्या हुआ है। उसका बीपीएल कार्ड बढ़ता है पूरे देश के अंदर और जो जो कहा भारतीय जनता पार्टी ने उसको लागू करने का काम। जिंदाबाद पीछे से इधर सारे बोलो मिलकर रणवीर गंगवा जिंदाबाद रणवीर गंगवा जिंदाबाद नाम सैनी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद हमारे की जनता जिंदाबाद जय श्री राम जय श्री राम। बोल भगवान विश्वकर्मा जी की। बहुत ही आदर सम्मान के योग आज विश्वकर्मा जांगीड़ ब्राह्मण सभा द्वारा आयोजित भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती के इस शुभ अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित राज्यसभा के सांसद और जिन्होंने हमेशा पिछड़े वर्ग की आवाज उठाने का काम किया और समय समय पर हमें भी मार्गदर्शन जिनका मिलता रहता है, ऐसे हमारे वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद आदरणीय रामचंद्र जांगड़ा जी, इस सभा के प्रधान आदरणीय प्रताप जांगड़ा जी, उप प्रधान आदरणीय आवा सिंह जी, हरियाणा सरकार में पूर्व रहे चेयरमैन आदरणीय सतवीर वर्मा जी, बरवाड़ा के प्रथम नागरिक चेयरमैन आदरणीय रमेश बेटरीवाला जी, आदरणीय भाई रणधीर सिंह गिरू जी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन आदरणीय बरवाड़ा के ताराचंद नड़वा जी, आदरणीय समाज सेवी रामकेश बंसल जी, आदरणीय शमशेर जांगड़ा जी महामंत्री, हमारे इस मंडल के अध्यक्ष महेश शर्मा जी, मेरे मित्र और जिन्होंने चुनाव में बड़ा जोर लगाया आदरणीय अजयकांत जांगड़ा जी, आदरणीय देवेंद्र शर्मा जी, आदरणीय प्रवीण जांगड़ा जी, आदरणीय प्रवीण सैनी जी, श्रीमती पूनम जांगड़ा जी, रमन मेहता जी और आदरणीय हमारे सोनू चोपड़ा जी, श्रीमती रीता जांगड़ा जी, श्री ओपी मालिया जी पार्षद है। और किसी को यूं कहते ना एक वोट से क्या हुआ है तो उसकी कीमत ओपी मालिया जी से पूछ लियो क्या हुआ है। एक वोट से जीता है पार्षद। आदरणीय कुलदीप जांगड़ा जी युवा प्रधान, दयानंद जी महासचिव, छोटे सिंह जी सह सचिव, श्री प्रेम सिंह जी, मास्टर निहाल सिंह जी, नरेश कुमार जी, रोशनलाल जी, ईश्वर जी, लक्ष्मण सिंह जी, जिले सिंह जी, परमजीत जी, सुरेंद्र जांगड़ा जी, मास्टर रमेश कुमार जी, सोपाल सिंह जांगड़ा जी, रामभद्र जांगड़ा जी, सतवीर सिंह जी, जय सिंह जी, प्रकाश जी नाम है ना, मेरा मुश्किल कराओगे ना, लिख दिया था पहले ओम प्रकाश पास उनका नाम लिखा हो गया और मेरे को लेनी पड़ेगी, हमने घर भी जाना है। और यहाँ उपस्थित सभी मंच पर उपस्थित और सभी मेरे सामने बैठे हुए सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मातृशक्ति माताओं, बहनों, मैं सबसे पहले तो यहाँ का प्रतिनिधि होने के नाते हमारे बीच में राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी पहुंचे हैं। आप सबके साथ मिलकर के उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबको बधाई देता हूं, क्योंकि किसी भी मुरीदी के लिए, किसी भी शिष्य के लिए
उसके गुरु का जो जन्म दिवस होता है उससे बड़ा और कोई त्योहार नहीं होता। इसलिए आप सबको भगवान श्री विश्वकर्मा जी के जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूं। सारी बातें विस्तार से जांगड़ा जी ने आपके बीच में बताने का काम किया, और तो मेरे ख्याल कोई रह नहीं बताने वाली, सारी बता दी इन्होंने कि किस तरीके से जो हमारा समाज है वो मेहनत का समाज है। और जितने भी जो महापुरुष हुए हैं, चाहे परमात्मा ने स्वयं अवतार लेने का काम किया है, किसी ने किसी जाति के अंदर लिया है, लेकिन वो कोई एक जाति विशेष के नहीं होते, बल्कि पूरे समाज को अपना मार्गदर्शन देने के लिए आते हैं। और जितने भी हाथ से काम करने वाले लोग हैं, जैसे जांगड़ा जी ने कहा, वो सारे के सारे भगवान विश्वकर्मा जी के वंशज हैं। क्योंकि हम जो भी चीजें जो बनाते हैं, या आज तो मशीनी युग आ गया या कहीं न कहीं पिछड़ गए, जैसे बताया, जो शुरुआत की डेवलपमेंट की वो हमारे समाज ने करने का काम किया कि किस तरीके से इस समाज को सभ्य समाज बनाने की बात हो, डेवलपमेंट करने की बात हो, सारे के सारे जो हाथ से काम करने वाले लोग थे उन्होंने करने का काम किया। और आज की जो मौजूदा सरकार है वो आप लोगों की सरकार है, 36 बिरादरी की सरकार है। हमारा नारा भी यही है कि हरियाणा सरकार का हरियाणा एक, हरियाणवी एक, बिना किसी भेदभाव के, बिना कोई क्षेत्रवाद के समान विकास कराना, सबका विकास करना, इस सरकार का टारगेट है। और इसलिए अनेक योजनाएं सरकार ने लागू करने का काम किया। और किस तरीके से जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो मूल मंत्र है, अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति जो सबसे गरीब व्यक्ति है उस तक सरकारी सेवाओं का लाभ कैसे पहुंचे, इस बारे में अनेक योजनाएं सरकार ने बनाने का काम किया है। चाहे वो बीपीएल कार्ड बनाने की बात हो, चाहे वो आयुष्मान कार्ड बनाने की बात हो, और उससे आगे बढ़ करके, क्योंकि जिसकी आय 1,20,000 रुपए होती है उसका बीपीएल कार्ड बनता है पूरे देश के अंदर। हरियाणा प्रदेश के लोगों को और ज्यादा फायदा मिले, इसलिए हरियाणा सरकार ने अपने खजाने से पैसे देकर के उसकी आय सीमा 1,80,000 करी, ताकि ज्यादा लोगों को फायदा मिल सके। और जिन लोगों की आय 1,20,000 से ऊपर और 1,80,000 तक है, उनको चिरायु हरियाणा के नाम से हेल्थ का कार्ड दिया जाता है, जिससे 5 लाख रुपए तक का इलाज वो फ्री किया जाता है। इस तरीके की व्यवस्था करने का काम किया। ठीक कह रहे थे जांगड़ा जी, केवल और केवल नौकरियां पहले या तो पैसे से मिलती थी और या पॉलिटिकल सिफारिश से मिलती थी। जो आम आदमी थे, गरीब आदमी थे, जिनके पास पॉलिटिकल सिफारिश नहीं होती थी, या जो हाथ से काम करने वाले लोग थे, वो पैसा तो दे नहीं सकते थे, ना पॉलिटिकल सिफारिश होती थी, इसलिए उनका हिस्सेदारी नौकरियों, सरकारी नौकरियों में होती ही नहीं थी। हमारी सरकार जब से बनी, भारतीय जनता पार्टी की, एक ही बात कही कि ये पूरा हरियाणा प्रदेश के 2,80,00,000 लोग हैं, ये हमारा परिवार है। जो बच्चा पढ़ेगा अपनी पढ़ाई के दम पे वो सरकारी सेवाओं में अपना स्थान बना सकता है। और जो जो कहा भारतीय जनता पार्टी ने उसको लागू करने का काम किया। चाहे 2014 की बात हो, चाहे 2019 का घोषणा पत्र की बात हो। अच्छा, अब जो संकल्प पत्र है उसमें भी हमने कहा था कि हम 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची के नौकरी देने का काम करेंगे। और जैसे ही शपथ ली, शपथ लेते ही लगभग 25,000 युवाओं को नौकरी देने का काम किया, बिना पर्ची, बिना खर्ची के, घर बैठे हुए। और शपथ लेकर के जब मैं आ रहा था इस बरवाड़ा के अंदर ही, रेस्ट हाउस के अंदर जा रहा था,
और रेस्ट हाउस वाले मोड़ पे ही एक बेचारा सब्जी की रेडी लगाता है और रेडी में लगाता थोड़ी सी सब्जी उसकी रेडी के ऊपर, मूंग के लड्डू लिए हुए जांगड़ा जी वो खड़ा। मैंने कह रहा बरवाड़ा से एक तरफा वोट आपने दे दिए, आपको लड्डू मैं खिलाता, आपने 500-700 रुपए लगाए होंगे। बोला जी कल रिजल्ट आया है, ग्राम सचिव लगे बेटा। तो ये व्यवस्था देने का काम, मैंने नाम भी पूछो सब, राजवीर नाम है मेरा। तो ये व्यवस्था देने का काम हमारी सरकार ने किया है। अजी वो बैठे भी हो तो मूंग के लाडू लिए गया था वहां। मैं कह रहा क्यों, तूने खर्चा लगा दिया अपना काम का। तो बोला जी ग्राम सचिव लगा बेटा। और हमारा पीछे वो धर्मवीर बैठे है, वहां से भी फोन आया, बोले जी मेरी बेटी लगी है, सत्यपाल का फोन आया था सरसोद से, आपके गांव से धर्मवीर जी। और राजली के अंदर एक नाई कास्ट से है, 3 बच्चे हैं, तीनों तैयारी कर रहे थे, गांव में बेचारे पढ़ रहे थे अच्छे। अब तीनों के तीनों बच्चे सिलेक्शन हो गई, 3 बच्चों की। क्या कोई सोच सकता है कि मजदूर के बच्चों की तीनों की सिलेक्शन होगी? यानी किसी का ही बच्चा हो, चाहे अमीर का हो, चाहे गरीब का हो, चाहे किसान का हो, चाहे मजदूर का हो, जो बच्चा पढ़ेगा उसकी व्यवस्था करने का काम किया कि वो अपना जो है सरकारी सेवाओं के अंदर अपने स्थान बढ़ा सकता है। ना कोई यूं पूछा भी तो न वोट दिए देख ना दिए। बच्चा अगर होशियार है, बच्चा अगर इंटेलिजेंट है, अगर उसके माँ बाप ने कोई गलती भी कर दी है तो उसकी सजा उस बच्चों को देने का काम हमारी सरकार नहीं करती, उसके साथ न्याय करने का काम करती है। इस तरीके की व्यवस्था हमारी सरकार ने देने का काम किया है। और विशेष रूप से मैं बरवाड़ा के तमाम मतदाताओं का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। मैं तो एक दिन से चुनाव के हिसाब से, वैसे तो आता रहा हूं, लेकिन चुनाव के हिसाब से नया आया था और आते ही छत्तीस बिरादरी ने एक तरफा वोट देने का काम किया यहाँ पे। और आज क्योंकि जांगड़ा धर्मशाला के अंदर बैठे हुए हैं, जांगड़ा धर्मशाला में, इसी धर्मशाला के अंदर इकट्ठे होकर के सबने समर्थन भी दिया और एक एक वोट दिलवाने का भी काम किया। मैं धन्यवाद करता हूं आप सबका तहे दिल से कि आप लोगों ने अपना तन मन धन लगा करके और इस चुनाव के अंदर पूरे मदद करने का काम किया। 36 बिरादरी ने मदद करने का काम किया। अभी हम कह रहे थे पीछे, बोला अब तक जितने भी एमएलए यहां से बने हैं 8,000 से ऊपर किसी के वोट नहीं आए, जो भी जीता है उसके। और मुझे यहां से 8,000 से ज्यादा की लीड आपने दिवाने का काम किया, 14,000 वोट आए यहां से। तो ये सारे की सारी आप लोगों की मेहनत थी, आप लोगों का प्यार था, आप लोगों का आशीर्वाद था, आप लोगों का मैं धन्यवाद करूंगा। जैसे मास्टर निहाल सिंह जी कह के गए थे, मैं आपको जो चुनाव में जो हमने कहा था, ये नहीं कि केवल चुनाव में कह दिया उसके बाद में किया नहीं, जो चुनाव में कहा उसकी शुरुआत उसी टाइम से हमने शुरू कर दी। हमने ताराचंद नड़वा जी बैठे हैं, ये सारे डीएससी समाज के लोग भी सारे इकट्ठे होकर के वर्कर बन के लगे थे सारे के सारे। अरे मैं कहा था जी हमारी बात का ध्यान रखियो, मैं चिंता ना करो, सामाजिक न्याय देते हो। जो पहले ही कैबिनेट की मीटिंग हुई, शपथ लेते ही उस पहली मीटिंग में ही डीएससी का फैसला करने का काम किया कि आज से हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर ये लागू होती है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। ठीक है कि बरवाड़ा के अंदर बहुत ज्यादा विकास करने की जरूरत है, सीवरेज की, पानी की, और की, क्योंकि एक एक मोहल्ले के अंदर, एक एक गली के अंदर मैं गया हूं, अधिकारियों से सारी रिपोर्ट मैंने मंगा ली है, कह दिया है उनको कि जहां जहां भी जरूरत है वहां प्रोजेक्ट बनाने का काम करें और आने वाले समय के अंदर आपके बीच में वो काम करके दिखाएंगे। ये भी आपसे वायदा करता हूं, जो चुनाव में वायदा किया था उसको अब इम्प्लीमेंट करने की बारी मेरी है। आप लोगों ने अपना काम कर दिया और आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस जोश से, क्योंकि जितने ज्यादा वोट आप लोगों ने दिए इतनी ही ज्यादा जिम्मेदारी मुझे मेरी है, कि मैं अच्छी तरीके से समझता हूं और जिम्मेदारी को पूरा करने का काम मैं आपके बीच में रह करके करूंगा। उस दिन जांगड़ा समाज के अंदर भी मैं आया था यहाँ पे,
उन्होंने थोड़ा सा कहा कि आपने पहले टाइम नहीं दे पाए थे, बोला पड़ोस साड़ी मांगे थे, तो मेरा ही मतलब समय सारा है क्या बताई कौन थी आपने बात। और बोला जी पड़ोस में देके गए थे, मैं उस टाइम यहाँ 11 लाख रुपए देके गया था, ब्याज ब्यूज लगा करके 21 लाख रुपए आपके यहाँ भिजवाने का काम करूंगा ताकि आपकी सुंदर धर्मशाला ये बने। फिर कोई कसर रह जाए तो फिर बता दियो, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी आपके बीच में हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप ये लगाइयो, उसके बाद में बता देना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। हमें आपने जो इस विश्वास के साथ आप लोगों ने बढ़ाने का काम किया है, मैंने इस कहा था कि मैं पहली बार आकर के, अभी ग्रांट तो 2-4 दिन में बाद में आनी है, शुरुआत हुई नहीं, अभी आएगी। कभी शुरुआत में आप लोगों को किसी ऐसे कर दूंगा, ये कह के गया था आपके बीच में आकर के। और मुझे इस बात की खुशी है, मैं पूरी कमेटी का इस बात के लिए धन्यवाद करूंगा कि आपने इस पावन अवसर पर भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती पर यहाँ बुला करके इसमें शामिल होने का मौका दिया। इसके लिए मैं पूरी कमेटी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और आपका एक बार फिर से पूरे बरवाड़ा की जनता का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने पूरे तन मन धन से आपने मुझे यहाँ से जो आशीर्वाद दिया, और 5 साल आपके बीच में रह करके सेवा करने का काम जो है वो करेंगे। मैंने पहले भी कह दिया था, किसी ने वोट दिया हो ना दिया हो, वो वोट के टाइम की बात होती है। आज हम सारे मिलकर के विकास करने का काम करेंगे। सरकार आपकी है, आपके लिए है और आपके विकास के लिए है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। एक बार फिर से मैं पूरी कमेटी का, आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हुए और रामचंद्र जांगड़ा जी का भी धन्यवाद करूंगा कि आप स्पेशल चल करके हमारे बीच में आए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।